वेलकम टू आवर स्टडी चैनल माइंड प्लस वी आर लर्निंग नेवर एंड्स। कल हम देख रहे थे एलिमिनेशन मेथड के कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन। आज हम कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। बस आपको याद क्या रखना है, उन क्वेश्चन को पढ़ के उस स्टेटमेंट को पढ़कर उसकी इक्वेशन बनाना। तो आज जो क्वेश्चन करेंगे उनसे हो सकता है कुछ और नई चीज़ें सीख सकते हैं हम। देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो समझने में थोड़ी सी ये है कि आपको स्टेटमेंट समझना इजी है। स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा इजी है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक हॉस्टल था, उसमें क्या था, एक फिक्स चार्ज था। मंथली फिक्स चार्ज तो था ही ठीक है। तो ये जैसे कि हॉस्टल में जो खाना मिलता था उसमें आपको एक चार्ज देना ही पड़ता था, कंपलसरी होता था। ठीक है, एक चार्ज आपको देना ही है, प्लस चार्ज पर डे के हिसाब से जितने भी दिन आप रहते हैं उस दिन का आपको एक एक दिन का फिर देना ही है। यानी कि ये अमाउंट तो आपको देना ही है। ये अमाउंट जैसे 30 मान लीजिए, ये 10 मान लीजिए, तो आपके कितने हो रहे हैं, ये 4 दिन का कितना रुपया हुआ, 4 दिन का। ये तो फिक्स देना ही है, किसी दिन का काउंट नहीं है। तो ये कितना हो रहा है आपका 30, तो आपको देना ही है। 4 दिन का कितना हो गया प्लस 40, तो यानी कि यहाँ पे आपको कितना देना पड़ रहा है, 70 देना है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स के हिसाब से रख कर देखते हैं। वेरिएबल्स के हिसाब से क्या होता है कि फिक्स चार्ज आपने x माना, चार्ज पर डे कितना माना आपने, y माना। अब आपके नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं। नंबर ऑफ डेज इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the food number of days one has to be taken food in the mess. When a student A, यानी कि एक स्टूडेंट के बारे में बात करी गई है, A के बारे में बात करी गई है। A ने कितने दिन खाना लिया, A ने 20 दिन खाना लिया, 20 डेज खाना लिया, और उसको कितना रुपया देना पड़ा, शी हैज़ टू पे ₹1000, यानी कि 1000 रुपये उसको देने पड़े। ठीक है, और फिर दूसरी बात करी गई है स्टूडेंट बी के बारे में। स्टूडेंट बी के बारे में क्या बोल रहे हैं वो कि फिक्स चार्ज तो उनको देना ही देना है, फिक्स चार्ज उनको देना ही देना है। एक्स प्लस दिन कितने हो रहे थे उनके पास, 26 हो रहे थे, और उन्होंने अमाउंट कितना दिया, 1180। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर आपको करना क्या है। चार्ज को हमने क्या लेट कर रखा है, फिक्स चार्ज को क्या लेट कर रखा है, लेट द फिक्स चार्ज बी, let the fixed charge be x and charge per day be y। तो चार्ज पर डे के हिसाब से उन्होंने 20 डेज रहे तो फिक्स चार्ज मिलाकर 1000 हो गया, वो 26 दिन रहे तो फिक्स चार्ज मिला के कितना हो गया, 1180। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किसी भी सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, जिससे भी आपको सिंपल है वो करने में, उससे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप एलिमिनेशन ही लगाएं। x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में वैसे वैसे हम मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। कोफिशिएंट बराबर है, डायरेक्ट माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 180 माइनस का, ये कितना हो रहा है, -6y, और ये कट गया हमारा। तो y हमारा कितना हो गया, 30। y अगर 30 होता है तो ये कितना होगा, 20 इंटू 30, 600 इज इक्वल्स टू 1000। 600,000 में से माइनस होगा तो x कितना आ गया आपका, 400।
तो आप कह सकते हैं लेट द फिक्स चार्ज इज़ ₹400। आपको हॉस्टल में जाना है तो 400 रुपीज़ देने ही देने हैं, 400 रुपीज़ देने ही देने हैं, और हर दिन के हिसाब से आपको 30 रुपीज़ देने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from its numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन बोला गया है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है हमारा, x/y के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। तो आप लेट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट द numerator be x and denominator be y। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, x/y हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ 1/3 हो जाएगी, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कब, जब उन्होंने क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करने को बोली, किससे बोली है, x-1 करते हैं अगर आप तो, यानी इफ़ 1 is subtracted from its numerator it becomes 1/3। दूसरी स्टेटमेंट पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, 3x - y इज इक्वल्स टू -3। ये 3 इस तरफ आ जाएगा, बस 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड में क्या बोल रहा है, इफ़ इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है आपका, 1/4 x/y + 8। यही करने को बोल रहा है, आप स्टेटमेंट पढ़ें, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 4x y + 8 4x - y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x - y इज इक्वल्स टू 3, 4x - y इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करना होता है, लिखना होता है मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12x - 4y। वैसे अगर आपको y के कोफिशिएंट लेने हैं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हैं, तब और इजी हो जाएगा। चलिए इस बार ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, -x हो गया, ये कितना हो गया आपका -5, तो x = 5 हो गया। अब आप x = 5, चलिए इसमें रख देते हैं, ये कितना हो गया आपका 20, ये 20 हो गया, ये -y, ये 8 हो गया। y को उस तरफ किया तो y प्लस का हो गया, 8 को इधर किया, -8 हो गया 20, तो y = कितना हो गया आपका 12। फ्रैक्शन कितना बन गया आपका, 5/12। ठीक है, फ्रैक्शन कितना आ गया आपका, 5/12 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Yash scored 40 marks in an exam, getting 3 marks for each correct answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for incorrect answers, Yash would have scored 50 marks. How many questions were in a test?
देखते हैं कितने क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यश नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अटेम्प्ट किए, यानी कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन हुए तो 30 अटेम्प्ट किए, या 20 थे तो 20 के लिए 20 अटेम्प्ट किए, ये वो बोल रहे हैं। तो यश ने क्या किया, क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करे, कुछ सही करे कुछ गलत करे। तो जो सही करे क्वेश्चन, यानी कि सही वाले क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने कितने कर लिए, एक्स कर लिए, यानी कि उन्होंने 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो हम जो 5 है उसको एक्स मान लें, ठीक है। और जो गलत किया उन्होंने वो वाई है, ठीक है। यानी कि सही और गलत मिला के जितने भी टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं वही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, यानी एक्स प्लस वाई आपको निकालना है, कुल मिला के एक्स प्लस वाई आपको निकालना है। यानी कि सही और गलत दोनों मिला के जितने भी क्वेश्चन उन्होंने किए वो हमको पता करना है। तो अब यहाँ पे स्कोरिंग की बात करी गई है कि यश को पहले तो 40 नंबर मिले, तो यानी कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन सही करे कुछ क्वेश्चन गलत करे तो उनको 40 मार्क्स मिल गए। लेकिन सही क्वेश्चन करने पे मार्क्स कितने मिल रहे थे उनको, सही क्वेश्चन करने पे उनको कितने मिल रहे थे, 3 मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है। और गलत करने पे वो लूज़ कर रहे थे, यानी कि माइनस का साइन आएगा, यानी कि कम हो रहे थे, यानी कि ये उन्होंने सही कर लिया है उसमें से, लेकिन जो सही हुआ है उसमें से गलत जो क्वेश्चन करे हैं वो उनके कम हो रहे हैं। तो गलत करने पे उनका कितना मार्क्स कट रहा था, 1 नंबर कट रहा था, तो माइनस वाई हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको लेट क्या करना है यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन या आंसर कुछ भी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स एंड रॉन्ग बी वाई। फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने कितने करे, एक्स करे, और उनको हर एक करेक्ट क्वेश्चन करने पे 3 नंबर मिल रहे थे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं उसमें उन्होंने 3 नंबर लिए। यानी कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन उन्होंने सही करे, हम उस पर नहीं जाएंगे 40 पे, इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS नहीं करेंगे। अगर उन्होंने 10 सही किए तो उनके कितने हो गए, यहाँ पर 3 नंबर के हिसाब से कितने हो गए उनके, 3x हो गए, यानी कि 30 हो गए। यानी 10 उनने क्वेश्चन किए तो करेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से कितने नंबर मिले उनको, 30 मिले। और वहीं पे 1 नंबर उनका काय का कट रहा था, गलत करने का, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 5 गलत कर दिए तो ये 30 में से कितने चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाना है, 4x माइनस, और कितने कट रहे थे इस बार, 2 नंबर कट रहे थे, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा था, 50। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कितना करना है, 4 का करना है, मल्टीप्लाई 3 का करना है, तो ये कितना हो गया, 120x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 160, और ये कितना हो गया, 120x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 150। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2y, पुट y इन ईदर इक्वेशंस, इसमें रखते हैं y, तो कितना हो गया वहाँ पे जाके 10 30, 3x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 30/3, 10, x इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है आपका 10, कुछ गड़बड़ कर दी है, अरे 5 है, 45, तो ये कितना हो गया 15।
तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 15 और 5 20, यानी कि टोटल इसका आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यश ने जो भी किए हैं वो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, तो टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Place A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन की बात करी गई है तो स्पीड का पहले तो क्या होता है माइनस साइन होता है। चलिए देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। थोड़ा सा स्पीड वाला क्वेश्चन है, दिक्कत देता है सभी को। तो यहाँ पे आप एक बार और क्वेश्चन पढ़ लें। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि सबसे पहले ए और बी तो आप मार्क कर लें कि भाई 100 किलोमीटर दूर है। अगर एक इन पॉइंट से अलग अलग कार एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तब क्या होगा हमको ये देखना है, वो 5 घंटे बाद मिलेंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस को हम देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो फिर टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे ख्याल से 6th या 5th क्लास का होगा ये। ठीक है, तो आप डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास 100 गिवन है। तो डिस्टेंस आपके पास 100 है, तो मान लीजिए कि ए की स्पीड जो है वो x है, ए की स्पीड जो है वो x है। चलिए लिख ही लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of car B be y किलोमीटर पर। ठीक है, अब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सेम डायरेक्शन में आपको याद रखना है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन कहाँ आएगा वो अभी हम देख लेंगे। और जब कभी भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ए और बी, तो प्लस साइन आएगा। किसके बीच में आएगा ये देखेंगे, ये दोनों साइन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको समझा और भी तरीके से समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिस्टेंस कितना है 100, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, स्पीड इनटू टाइम है। पहले केस में टाइम कितना दे रखा था 5। ठीक, स्पीड हमने एक की लेट कर रही थी कितनी x, तो यानी कि ये कितना हो गया आपके पास 5x। और दूसरे के लिए स्पीड कितनी हो गई थी, ए के लिए मान लेते हैं हम, ये 5x हो गया। यानी कि स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये कितना डिस्टेंस हो गया d मान लीजिए अभी फ़िलहाल। दूसरे के लिए कितनी हो गई 5y। यानी कि ये आपको पता चल गया ये है क्या चीज़, ये एक्चुअल में एक डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको लिखना है 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। आपको पता है 5x आपका डिस्टेंस है, 5y आपका डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस दिया है जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वो वहाँ पर बोल रहे थे कि A एंड अनदर B एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे जा रहे हैं। और किस में जा रहे हैं, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। स्पीड तो अलग अलग होगी x और y की। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये सेम डायरेक्शन में जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन होती है, यानी पहली इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी 5x माइनस 5y, यही लिख देते हैं 5x माइनस 5y, कॉमन निकाल रहा था, इज इक्वल्स टू 100। अब दूसरी इक्वेशन के बारे में देखते हैं।
वो बोल रहे हैं कि इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी वहाँ है, तो पॉइंट ए से एक चीज़ चली, पॉइंट बी से कहीं चली, वो किसी पॉइंट पे मिलेंगे। हो सकता है ये वो पॉइंट ये हो, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, वो ये पॉइंट कौन सा हो, ये वाला हो, यहाँ कहीं मिल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो जब कभी भी चीज़ें आमने सामने आती हैं तो वही डिस्टेंस, इस बार टाइम कितना है 1 है, इस बार टाइम कितना है 1 है, स्पीड कितनी है x है, तो x प्लस फिर से टाइम कितना है 1 है, और स्पीड कितनी है दूसरे वाले के लिए b के लिए y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, फिर से लिखते हैं 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 500। चलिए कर लेते हैं, ये कट गया, ये कितना हो गया -10y, ये कितना हो गया आपका -400, y कितना हो गया आपका 40, y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप x निकाल के देख लीजिए, आपका x कितना आने वाला है, रखिए x में कितना आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, नीचे वाली में रख लीजिए, x कितना आ रहा है आपका 40 उधर गया, तो आपका x कितना आ रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इसको x और y को इन इक्वेशंस में रख के देख लीजिए, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of rectangle. इतना लंबा क्वेश्चन है कि पढ़ने में ही समय लग जाता है, तो करने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखते हैं कैसे कम कर सकते हैं हम समय अपना। सबसे बोल रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बचपन में पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के बारे में बोला, और निकालने को क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ही है, तो हमको लेट करने के लिए क्या है, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, ठीक है। तो यानी कि एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई, यही हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अगर लेंथ को हम 5 यूनिट से छोटा कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट से बड़ा कर दें, यानी कि लेंथ को क्या करना है, आपको छोटा करना है 5 यूनिट से, ब्रेथ को बड़ा करना है 3 यूनिट्स, x माइनस 5 और y प्लस 3 करना है आपको, x की जगह पे x माइनस 5 लिखना है और y की जगह पे y प्लस 3 करना है। तो एरिया में क्या अंतर आएगा, इस एरिया में क्या अंतर आएगा, एरिया आपका रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट से, यानी कि एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आया। दूसरी तरफ वहीं पर क्या बोल रहा है वो, कि अगर
लेंथ को इंक्रीज करते हो आप 3 यूनिट से और ब्रेथ को भी इंक्रीज करते हो आप 2 यूनिट से, तो आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट से, XY प्लस 67। ठीक है, सेम लाइन में है वो। चलिए करके देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। XY माइनस 9 इज इक्वल्स टू XY माइनस 5Y प्लस 3X माइनस 15, और यहाँ पे कितना हो गया, XY प्लस 3Y प्लस 2X प्लस 6 इज इक्वल्स टू XY प्लस 67। ये जो XY है पॉजिटिव का है, ये अगर इस तरफ जाएगा तो XY माइनस हो जाएंगे। 3X माइनस 5Y, 15 माइनस का है, इस तरफ आएगा 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, यानी इक्वेशन हो गई 3X माइनस 5Y इज इक्वल्स टू 6। उस तरफ XY कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 2X प्लस 3Y इज इक्वल्स टू 61, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन है आपके पास। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे भी कर लीजिए। 3X माइनस 5Y इज इक्वल्स टू 6, 2X प्लस 3Y इज इक्वल्स टू 61, मल्टीप्लाई करें 2, मल्टीप्लाई करें 3, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया 6X माइनस 10Y इज इक्वल्स टू 12, ये कितना हो गया 6X प्लस 9Y माइनस इज इक्वल्स टू 183। ये कट गया, ये माइनस 19Y हो गया, ये माइनस 171 हो गया। 19 का टेबल आपको आता होगा, 171 अपॉन 19, y कितना हो गया आपका 9। y9 इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। 9 5 से कितना होता है 45 इज इक्वल्स टू 6, 3x is equals to 6 plus 45, that is 51, 3x, x is equals to 51 upon 3, x is equals to 17। ठीक है, 17 यूनिट्स। तो डायमेंशन क्या आ गए आपके, लेंथ आ गई 17, ब्रेथ आ गई आपकी 9। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लीनियर इक्वेशन का देखेंगे और 1-2 स्टेटमेंट क्वेश्चन और करेंगे।